गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम देखें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, दैट इज dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, जहां पे p और q या तो कांस्टेंट है या सिर्फ x के फंक्शन है, उस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, दैट इज e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। हमें p पता है, p या तो कांस्टेंट होगा या फिर x का फंक्शन होगा, तो हम इजीली विथ रिस्पेक्ट टू x इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें थर्ड स्टेप में जो डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है उसे इस फॉर्म में लिखना है, y इंटू if हमने यहां से निकाला, तो y इंटू if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx प्लस c। आप देख सकते हैं कि अब q क्या है, q या तो कांस्टेंट था या x का फंक्शन था। if क्या है, या तो कांस्टेंट होगा कोई या x का फंक्शन होगा। तो ये दोनों या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे और इजीली हम इन्हें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये पूरा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, दैट इज dx बाई dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, जहां पे p1 और q1 या तो कांस्टेंट है या सिर्फ y के फंक्शन है, उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं वो होता है e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी थी, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, dx बाई dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्म में है, e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy। ठीक है, और जो हम सॉल्यूशन देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हम कैसे देंगे, x इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dy प्लस कांस्टेंट c। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो if होगा वो y का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि p1 क्या है, p1 या तो कांस्टेंट है या y का फंक्शन है। तो ये होल टर्म क्या होगा, y का फंक्शन होगा, और q1 अपने आप में y का फंक्शन है, दैट मीन्स q1 इंटू if भी y का फंक्शन होगा और हम इसे इजिली y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं और यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और जो वह x की वैल्यू होगी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे देते हैं, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे देते हैं, इस तरह से।